हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का टॉपिक जो है क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस मैथ्स के 10 और पार्ट बना चुके हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम से लेकर आपको हर एक टॉपिक तक कवर कराया गया है। फ्रैक्शन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, एवरेज और ये परसेंटेज का टॉपिक है। ठीक है, एलसीएम, एचसीएम, ये सब काफ़ी चीज़ें कराई जा चुकी हैं 10 पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो मैथ्स के जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस सबसे पहले पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आते, तो आप ज़्यादा टफ की तरफ ना जाइए और बेसिक को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आज परसेंटेज का भी हम लोग पूरे बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग टाइप के, कैसे सॉल्व किया जा सकता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप जीरो से भी आता है, आपको बहुत कम आता है नॉलेज, ठीक है, मैथ्स का, फिर भी आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर कहीं पर दिया हुआ है कोई परसेंटेज तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, और कहीं पर भिन्न दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा है 1/2, ये किस में लिखा है, भिन्न में लिखा है, और बोला इसको परसेंटेज में बदलो, तो किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, तो 50 एकम 50, मतलब 50% हमारा इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर लिखा है 1/4 और बोला इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो हम लोग वही करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 25%। समझ में आ गया कैसे परसेंटेज निकालते हैं भिन्न से। और वैसे ही अगर परसेंटेज दिया हुआ है, अगर कहीं पर दिया है 25% और बोला कि इसका जो है इसका हमें चाहिए भिन्न में बदलो, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 को जो है परसेंटेज को हटा के उसकी जगह में 100 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 25 एकम 25 चौक 100, तो 1/4 हमारा भिन्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न को क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। क्लियर है, क्लियर है हमारा भिन्न और परसेंटेज का जो रिलेशन है वो सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन वाइज देखते जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूलेज भी आएंगे एक दो ठो। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं क्वेश्चन में ही आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 850 का 62% कितना है बोल रहा है। ठीक है, तो 850 इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 850 का 62% निकालना है, तो 850 गुणित 62% मतलब बटे 100। ठीक है, ये करेंगे, 0 और 0 कैंसिल, तो और क्या बचा, 5 से इसको दे दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तीह 6 और 2 एकम 2, 31 गुणित 17। अब 31 गुणित 17 कर दो, जो भी आंसर आएगा, 17 एकम 17 का 7 हाथ में 1, 17 तिया 51 और 1 52, तो 527। तो 527 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 850 का 62% कितना होगा, तो वो होगा 527 होगा। क्लियर है, समझ में आया, गुणा कर देना है। ठीक है, किसी का परसेंटेज पूछ रहा है और उसका मेन मान दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिखाओ, तो आपको उसका गुणा कर देना है बटे 100 के साथ। ठीक है, अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, 1 रुपये का 10 पैसे कितने प्रतिशत है। ठीक है, आपके पास 10 पैसे हैं और पूछा जा रहा है 1 रुपये का ये कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे, आपको किसका निकालना है, 10 का, किसकी तुलना में, 1 रुपये की तुलना में। 1 रुपया मतलब वो 100 पैसे के बराबर होता है 1 रुपया, तो दोनों पैसे में दिए हैं तो हम लोग पैसे में रखेंगे। ठीक है, जैसे ये रुपए में है तो हम लोग पैसे में उसको बदल देंगे, क्योंकि राशि एक होनी चाहिए। कभी भी हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं तो राशि बराबर होनी चाहिए। तो ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में कन्वर्ट कर दिए, 1 रुपये का 100 पैसे। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत है, जो 10 रुपये है वो 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 10/100 लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जैसा हमने देखा, किसी भी भिन्न को अगर हम लोग 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है, तो यहाँ पर 00 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 10, तो ये हमारा 10% आंसर है। मतलब जो 10 पैसे है वो 1 रुपये का 10% है। क्लियर है, क्लियर है कैसे बन रहा है।
और क्वेश्चन देखते जाइए, आपको और अच्छे समझ में आते जाएगा। कंप्लीट देखिए वीडियो को, अगर परसेंटेज में आपको अच्छे से समझदारी बढ़ानी है तो, ठीक है, तो कंप्लीट देखिएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 5% का 8% कितने प्रतिशत है। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं से भी उठा के आपको मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि जो है आपका एक जो है फॉर्म है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, कि कितने टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं 5% का 8% कितने प्रतिशत है। तो हमें किसका निकालना है, 5% का निकालना है, 5%। अब हम लोग जिसका निकालते हैं उसको हम लोग 100% मानते हैं, तो 5 हमारा 100% है, तो वो हमारा हमेशा नीचे रहेगा। जिसका निकालना है वो, जिसका निकालना है मतलब जो मेन है वो हमेशा नीचे रहेगा। और किसका निकालना है, 5% का 8% निकालना है, ठीक है, तो 8% क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग निकाले थे 10 पैसे का कितना है, 1 रुपये का, तो 10/1 किए थे, मतलब 1 मतलब रुपए में है तो इसको 100 करेंगे, ठीक है, 100 पैसे होगा। तो वैसे ही यहाँ पर 5% का क्या बोल रहा है, 8% कितना होता है, 5% का, अगर कोई 5 है तो इसका 8% निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर परसेंट दिया, तो 5% का 8% कितने परसेंट है, मतलब 100 से गुणा कर दो। अब यहाँ पर परसेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, तो कितना हो गया, 160। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 160, ठीक है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन है, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब हमें कुंटल पता होना चाहिए। 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 1 कुंटल बराबर होता है 100 kg, 100 किलोग्राम, ठीक है। तो जो 2 कुंटल है वो 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, किसका निकालना है, 2 कुंटल का, किसकी तुलना में, 2.5 किलोग्राम की तुलना में। तो ये कुंटल में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 2 कुंटल मतलब 200 किलोग्राम। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे, दशमलव की जगह में बटे 10 कर देंगे। अब 10 नीचे है तो वो ऊपर चले जाएगा, तो नीचे में बचा क्या, सिर्फ 25, ठीक है। 200 गुणित 10 गुणित 100/25 हो गया, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्या हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। इसका 10 ऊपर चला गया। अब 5 पछे 25 और 5 बीसम 100, यहाँ पर 5 एकम और यहाँ पर 5 चौक 20, 5 शून्यम शून्य। अब क्या हो गया, 10 बीसम 200 गुणित 40, कितना हो गया, 4 दूने 8 और 3 0, ठीक है। तो 8000 हमारा आंसर होगा, 8000% होगा, ये है ना, 8000% होगा। 2 कुंटल जो है वो 2.5 किलोग्राम का 8000% है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। 2.5 किलो की तुलना में 200 किलो। तो कैसे निकालेंगे उसका परसेंटेज, समझ में आ गया, क्लियर है। पहले राशि को सेम करेंगे, कुंटल दिया है, किलोग्राम में निकालना है तो किलोग्राम कर दो, ठीक है। किलोग्राम में पूछा है तो एक राशि रखनी है और आंसर निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 का किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, 32 जो है 80 से कितने प्रतिशत कम है बोल रहे हैं। 32 80 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर एक हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी चीज़ का जो है घटता है तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज लेस परसेंटेज, मतलब कम हो रहा है उसका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज लेस बराबर, ठीक है, कम मतलब लेस होता है तो वही परसेंटेज कम या फिर परसेंटेज लेस। ये निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस मतलब अंतर, कि 2 राशि जो दिया हुआ है उनके बीच अंतर कितना है, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे कि जिसके साथ तुलना किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके साथ तुलना किया जा रहा है, जिसके साथ तुलना किया जा रहा है वो नीचे में लिखेंगे, जिसके साथ तुलना किया जा रहा है, ठीक है। फिर गुणा क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं तो वही करेंगे, ठीक है। तो अंतर कितना है, हमारे पास 2 राशि है 32 और 80, इन दोनों का कंपेयर करना है और बताना है कि 32 जो है वो कितने प्रतिशत कम है 80 से, ठीक है। तो हमारे पास अंतर पता चल गया कितना, 80 - 32 करेंगे तो 40 80 तो 40 और 8 48 हो गया। तो 48 का अंतर है बटे तुलना, किससे तुलना किया जा रहा है, 32 का
80 से तुलना किया जा रहा है तो 80 नीचे में आएगा, ठीक है, गुणित 100, ठीक है, गुणित 100। तो इसको सॉल्व कर दो, ये 80 का 0 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2 पंछे 10, 10 पंछे 12 पंछे, ये 12 बचा, ये 5 बचा, 12 पंछे 60। तो ये कितना है, 60% है। जो 32 है वो 80 का 60% है। क्लियर है, 32 जो है वो 80 का 60% है। समझ में आया? ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, परसेंटेज लेस। जब भी हम लोग को परसेंटेज लेस पूछा या फिर किसी का प्रतिशत निकालना है जो कम है, ठीक है, जो दिए हुए संख्या से कम है उसका प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका अंतर निकालेंगे, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, फिर जिससे तुलना किया जा रहा है उसको लिखेंगे डिवाइड बाई में, फिर गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर परसेंटेज लेस पूछा है, अगर कम निकालना है तो हमेशा जो नीचे में लिखा जाएगा वो हमेशा लिखा जाएगा जो बड़ा वाला है, क्योंकि तुलना हमेशा ऊपर से किया जाएगा। ठीक है, जो भी बड़ा रहेगा उसी से तुलना किया जाएगा अगर परसेंटेज लेस निकालना है तो। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हमेशा बड़ा वाला आएगा, मतलब अगर 32 का 80 से कंपेयर करना है तो 80 बड़ा है तो यहाँ पर हमेशा बड़ा आएगा। तो तुलना की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो अधिक है, जो अधिक है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी, चिंता मत करो, क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, बाकी दोबारा देखिए वीडियो को स्टार्टिंग से अच्छे से, और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? नोट्स बनाइए, कॉपी में कॉपी रखिए हाथ में, क्वेश्चन लिखिए, खुद से बना कर देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो, और नहीं है तो अच्छे से समझिए, 2 बार देखिए वीडियो को, अच्छे से समझिए और फिर खुद से बनाइए क्वेश्चन उठा के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, 90 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कितने प्रतिशत कम है निकाले थे, परसेंटेज लेस। अब यहाँ पर पूछा है कितना अधिक है, परसेंटेज मोर। अब हमें परसेंटेज मोर का फॉर्मूला भी चाहिए, परसेंटेज लेस का पता चल गया है हम लोग को, परसेंटेज मोर का क्या होगा। ठीक है, अब हमें अधिक निकालना है तो परसेंटेज मोर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही डिफरेंस निकालेंगे, अंतर, दो राशि जो दिया हुआ है उनके बीच अंतर क्या है, फिर जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखेंगे, तुलना लिखेंगे। लेकिन जैसे पिछले में आपको बताया था कि जब भी हम लोग परसेंटेज लेस निकालते हैं तो डिवाइड बाय में क्या होता है, हमेशा मोर आता है, जो बड़ा रहता है वो आता है। तो वैसे ही अगर हम लोग परसेंटेज मोर निकालेंगे तो डिवाइड बाय में हमेशा क्या आएगा, लेस वाला आएगा, जो सबसे कम है, क्योंकि तुलना उसी से किया जाएगा। अधिक निकालने के लिए कम से तुलना किया जाता है और कम निकालने के लिए अधिक से तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर मोर निकालने के लिए कम से तुलना किया जाएगा तो लेस लिखेंगे, गुणित 100। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 90 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, बटे लेस कौन सा है, 40 का है। या फिर बोलें किससे तुलना किया जा रहा है, 40 से तुलना किया जा रहा है, किसको, 90 को। 90 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहा है, मतलब 40 से तुलना किया जा रहा है तो 40 लिखेंगे, और लेसर भी वही है। ठीक है, तो लेसर लिखेंगे, जो भी छोटा रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, बट गुणित क्या कर देंगे, 100 का कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंछे 10। ठीक है, तो 5, ये कितना हो गया, 2 एक कम, 2 दूनी 4 और 2 पंछे 10, 25 गुणित 5 मतलब 25 पछे 125। तो 125% हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जो 90 है वो 40 का 125% अधिक है 40 से। ठीक है, 40 से 125% अधिक है। तो समझ में आ गया होगा परसेंटेज लेस और परसेंटेज मोर का जो कॉन्सेप्ट है, इतना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो मैथ्स का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज लेस परसेंटेज मोर निकालना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, नहीं आया तो आप रिपीट करके देखिए, और कुछ डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। देखिए, आपको इजी लग सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन आप गलत आंसर दे देंगे इजी के चक्कर में। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ए की आय जो है, ए की आय 40% कम है बी की आय से। ठीक है, बी का जितना है उससे 40% कम है ए का। ठीक है, तो पूछा जा रहा है बी की आय जो है, मतलब इसका आय
ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो जो 40 बोल रहे हैं वो तो गलत ही है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया है। 40% वो कम है, तो बी जो है 40% उससे अधिक होगा, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। देखो कैसे होता है, कैसे होता है। क्या पूछा है, ए की जो आय है वो 40% कम है बी से। अगर मैं मान लेता हूँ कि बी की आय 100 है, माना कि 100% जो है बी की आय है, 100% वो इनकम करता है, तो ए जो है उससे 40% कम करता है, मतलब 60% करता होगा, मतलब 60 करता होगा। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये तो हमें पता चल गया ए बी का मान। अब पूछ रहा है कि जो बी की आय है, जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, मतलब बी की तुलना किससे की जा रही है, ए से की जा रही है। ठीक है, देखिए किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मोर निकालना है या परसेंटेज लेस निकालना है, ये दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी की आय निकालनी है। बी की आय निकालनी है किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ठीक है, मतलब बी क्या है, ए से अधिक है। बी क्या है, ए से अधिक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज मोर निकालेंगे। परसेंटेज मोर निकालेंगे ना, हम लोग को बी का निकालना है। बी क्या है, ए से अधिक है, मतलब परसेंटेज मोर निकालेंगे यहाँ पे। परसेंटेज मोर बराबर क्या होता है, डिफरेंस। दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, तो 40 का डिफरेंस है। किससे तुलना की जा रही है, तो छोटे वाले से, मतलब 60 से। जब भी मोर निकालेंगे तो लेसर को लिखेंगे। ठीक है, तो 60 से तुलना की जा रही है। ठीक है, 100 जो है वो 60 का कितने प्रतिशत अधिक है बोला जा रहा है, तो 100 जो है 60 से तुलना की जा रही है। गुणित 100, ये जीरो कैंसिल। अब 2 तिहा 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 20 दहम 200 बट्टे 3, क्या लिखेंगे, 3 छक्के 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, दशमलव डालो, 0 उतारो, फिर 20 हो गया, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो 66.66 आएगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। देखो क्या करना है, ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है बोल रहा है। अगर बी की आय को मैं 100 मान लूँ तो ए की आय उससे 40 कम हो जाएगी, मतलब 60 हो जाएगी। अब बोल रहा है तो जो बी की आय है वो ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है बोल रहा है। अधिक ही पूछेगा ना, क्योंकि बी अधिक है करके पहले ही बता दिया है कि ए जो है बी से कम है, मतलब बी ए से अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, जब वो 40% कम है ए, तो उससे बी जो है 66.66% अधिक है। कैसे निकाले, परसेंटेज मोर का फॉर्मूला लगा के। परसेंटेज मोर बराबर डिफरेंस अपॉन लेस इंटू 100। क्लियर है, होप सो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन देख लिए हम लोग परसेंटेज मोर और लेस का, और ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पूछा भी गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले भी, आप देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर। तो आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी चुनाव में, यहाँ पर लिखा है किसी चुनाव में, ठीक है, 8%, यहाँ पर 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला। ठीक है, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। ठीक है, 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, और उस गांव में जितने भी लोग थे, जिस जगह में, ठीक है, जितने भी लोग थे उसमें से 8% लोग ने वोट ही नहीं डाला। मतलब कितने लोगों ने डाला होगा, 92% लोगों ने डाला होगा। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब जो जीता है चुनाव वो कितना प्रतिशत से जीता है, 48% से जीता है। तो हारा है वो कितना प्रतिशत से हारा होगा, 52% पाके कोई हारेगा क्या, नहीं हारेगा। तो वो कितना प्रतिशत से हारा है, अब कितना हो गया है, 92% हो गया है ना संख्या। 8% तो दिए ही नहीं चुनाव, तो टोटल अब लोग हैं 92% लोग, उसमें से 48% जीतने वाले को मिल गया। तो हारने वाले को कितना प्रतिशत मिला होगा, तो 92 माइनस 48 कर दो, कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, तो 44% जो वोट मिला है किसको मिला है, वो हारने वाले को मिला है। 48% जीतने वाले को मिला है, मतलब 4% से जीता है जीतने वाला।
ठीक है, मतलब हारने वाले को अगर 44% मिला है और जीतने वाले को 48, मतलब जीतने वाले ने 4% अधिक वोट प्राप्त किया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि वो जो है जीतने वाला वो 1100 मतों से चुनाव में जीता है, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया बोला है। ठीक है, तो 1100 मत उसको एक्स्ट्रा मिला है, 4% एक्स्ट्रा मिला है और 1100 मत एक्स्ट्रा मिला है, मतलब 4% बराबर 1100 हो जाएगा। 4% की तुलना अब 1100 बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि इन दोनों में 4% का ही अंतर था और बोला जा रहा है कि 1100 मत क्या है अधिक प्राप्त किया है वो पुराने, मतलब जो हारा है उससे, तो 4% बराबर 1100 हो गया। तो अब हम लोग इसका 100% निकालेंगे, वही हमारा आंसर है। तो 100% कैसे निकालेंगे? 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1100/4 हो जाएगा गुणित 100। 1100/4 करेंगे तो क्या निकलेगा, 1100/4 करेंगे तो 1%, और 1% को 100 से गुणा कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। क्लियर है? अब गुणा कर दो, गुणा कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा गुणा करने पर? तो ये हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 27 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंछे 20। ठीक है, तो 275 गुणित इधर क्या है 100 है, तो कितना हो जाएगा 275 और 00, तो 27,500 हमारा सही आंसर है। क्लियर है? समझ में आया कैसे बनाना है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं दिया, तो कितना हो गया, 92 हो गया। उसमें से 48% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को मिला 44%। दोनों के बीच में 4% का अंतर निकला, और दोनों के बीच में हार का भी मतों का अंतर कितना था, 1100 का था। तो 4% बराबर 1100%, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1100/4 हो जाएगा। तो 1100/4 करेंगे तो 275 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू 275 है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 00। तो यही हमारा आंसर है। समझ में आया? डबल कन्फर्मेशन मिल गया। क्लियर है? होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा अप डाउन हो गया है प्रिंट। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हमारा एक भाई था, एक परीक्षार्थी है, ठीक है, उसको 20% अंक प्राप्त होता है, और वो क्या होता है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब अगर वो उसको 30 अंक और मिल गया होता, मतलब 30 अंक उसको और मिल गया होता, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, पासिंग मार्क मिल जाता उसको, पास हो जाता। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क मिल जाता उसको, 30 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता। 20% मिला और 30 नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो उसको 30 नंबर और मिल जाता, तो जो भाई है, जो दोस्त है, वो पास हो जाता। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। मतलब जो दूसरे जो दोस्त भाई लोग थे, उसमें से एक जो है 32% जो है अंक प्राप्त करता है, और 32% अंक प्राप्त करने पर उसके पास जो है एक्स्ट्रा 42 मार्क्स रहता है। मतलब अगर वो 42 नंबर कम भी लाता, 42 नंबर कम भी लाता, फिर भी उसको मिनिमम पासिंग मार्क मिल जाता, मिनिमम नंबर मिल जाता, जिससे वो पास हो जाता। मतलब क्या बोल रहा है, 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, वो 32% तो प्राप्त करता है, और साथ में उसमें से 42 नंबर अधिक रहता है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स से वो 42 नंबर अधिक ले आया, तो अगर उसको 42 कट भी जाएगा तो वो मिनिमम पासिंग मार्क के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है, तो हमें वही निकालना है, न्यूनतम प्रतिशत। ये क्या है ये? ठीक है, तो 20% + 30 करेंगे तो पासिंग मार्क मिल जाएगा, या फिर 32% में 42 घटा देंगे तो हमें पासिंग मार्क मिल जाएगा। लेकिन ये किस चीज़ का 20% या 32% की बात हो रही है, हमें पता है क्या? नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हमें एक क्लू मिलता है, दोनों के बीच में 12% का डिफरेंस है, 12% का डिफरेंस है, 12% का डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है,
इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कोई बता पाएगा? इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है। हाँ देखो, ये +30 है और ये -42 है, तो दोनों के बीच में टोटल 72 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि +30 आगे की बात हो रही है और ये -42 पीछे की बात हो रही है, 0 से और पीछे। ठीक है, 42 नंबर पीछे और ये 0 से 30 नंबर आगे, तो टोटल दोनों के बीच में 72 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो है 30 मार्क्स कम पाया है और ये 30 मार्क्स अधिक, मतलब 42 मार्क्स अधिक पाया है। दोनों के बीच में टोटल 72 का डिफरेंस है। तो कैसे निकलेगा ये? अब इतना पता चल गया हम लोग को, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब 12% मतलब 72, तो हम लोग 100% निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जो टोटल पूर्णांक था परीक्षा में, जो टोटल पूर्णांक था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 12% मतलब 72, तो 1% मतलब 72/12 हो जाएगा। और वहीं 100% निकालेंगे, मतलब टोटल मार्क्स निकालेंगे 100%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 × 48, 12 × 50, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72, 6 × 100 कितना होगा? 600। मतलब टोटल 600 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 600 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था। ठीक है, तो वो कितना मार्क्स लाया कि कितने मार्क्स लाए कि वो क्या हो जाए, उसको न्यूनतम पासिंग मार्क्स मिले। ठीक है, तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, उसको कैसे निकालेंगे? अब हमें नहीं पता उसको कितना मार्क्स चाहिए, लेकिन किस में से चाहिए ये पता है, 600 में से चाहिए। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है कि पासिंग मार्क निकालने के लिए उसको या तो 20% में 30 जोड़ना पड़ेगा या फिर 32% में 42 घटाना पड़ेगा। तो दोनों में से कुछ भी अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, दिखने में थोड़ा सिंपल दिख रहा है, 20 और 30 है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 20% प्लस 30 के बराबर हो जाएगा। और 20% मतलब इसको मैं बटे 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, बटे 100 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब मैं 600 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600 गुणित 20/100 धन 30। ठीक है, अब ये गुणा हो रहा है, इसको काट दो, 0000 कैंसिल, 6 दूनी 12, 120 धन 30, मतलब टोटल 150 हो गया x की वैल्यू। मतलब अगर कोई 600 में से 150 मार्क्स भी लाएगा, 600 में से 150 मार्क्स भी लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन हमें 150 मार्क्स तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। वो बेचारा कितना परसेंट लाए कि वो पास हो जाए, न्यूनतम प्रतिशत कितना चाहिए उसको, प्रतिशत पूछा है यहाँ पे, प्रतिशत क्या है करके। क्लियर है? तो हमें 150 मार्क्स तो मिलना चाहिए, लेकिन किस में से मिलना चाहिए, 600 में से। तो कितना प्रतिशत है निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं आप अपना प्रतिशत किसे निकालते हो, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100 करके। प्राप्तांक, अब जो पासिंग मार्क्स से पास किया है उसको पास होने के लिए 150 मार्क्स की ज़रूरत थी। 150 मार्क्स प्राप्त करने के लिए किस में से, 600 में से। तो कितना परसेंट चाहिए उसको, मतलब कितना परसेंट होगा 150 मार्क्स। ये जीरो कैंसिल, 6 एकम 6, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, तो 25%। क्लियर है? 25% अगर वो लाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 25%। समझ में आया कैसे हुआ? एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30 नंबर कम हो गया। 20% मिला उसको, उसमें से 30 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता, न्यूनतम मार्क्स उसको मिल जाता। ठीक है, मतलब न्यूनतम मार्क्स क्या होगा, 20% प्लस 30 होगा। तो 20% 30 अगर न्यूनतम मार्क्स है, और फिर दूसरा क्लू भी दिया है, एक और विद्यार्थी के बारे में बताया है कि वो 32% मार्क्स प्राप्त किया और 42 मार्क्स अधिक मिला उसको। 32% मिलने पर वो पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स अधिक था। ठीक है, अगर वो 42 कम भी मिलता उसको तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे,
ठीक है। फिर 100% करके फुल मार्क्स निकाल लेंगे कि टोटल पूर्णांक कितना था। टोटल पूर्णांक निकलने के बाद हम लोग इसी इक्वेशन का यूज़ करके क्या निकाल लेंगे, जो पासिंग मार्क्स है वो निकाल लेंगे, और पासिंग मार्क्स निकालने के बाद जो पासिंग परसेंटेज है वो निकाल लेंगे। क्लियर है। देखिए ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा होगा, थोड़ा सा दिमाग अच्छा यूज़ करना होगा आपको, ठीक है। तो आप इतना टफ नहीं आएगा छोटे एग्ज़ाम्स में, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो आपसे बन भी जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया। हालांकि और आपको अच्छे अच्छे घुमावदार क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो लेवल 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बेसिक आपको बताया जा रहा है और थोड़ा सा हार्ड किया जा रहा है चीज़ों को, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं पियून, हॉस्टल वार्डन वगैरह में, वो ना छूटे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यदि एक मज़दूर की सैलरी का पहले 40% बढ़ा दिया गया, सैलरी को पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो मज़दूर की सैलरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के, कि इतना बढ़ाया, इतना घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, ठीक है, ऐसा किया तो टोटल में क्या चेंज आए। जैसे कि एक मज़दूर की सैलरी थी, मानो कि 100 रुपये थी, 100 रुपये थी, और उसको वो 40 रुपये बढ़ा दिया, मतलब 140 कर दिया, 40% बढ़ा दिया मतलब 140 कर दिया, फिर उसको 20% घटा दिया। अब 140 का 20% क्या होता है, 140 का 20%, 120 मत बोल देना, 140 का 20% होगा आपका 140 गुणित 20 करेंगे बटे 100, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, तो 14 दूनी 28। 140 का 20% क्या होता है 28, तो 28 रुपये क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो कितना मिलेगा 112 रुपये मिलेगा उसको, ठीक है। सबसे पहले 40% बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया, ठीक है, तो कितना हो गया 140 हो गया, और फिर उसके बाद उसमें से 20% जो है कम कर दिया गया, तो कितना हो गया 112 हो गया, ठीक है, 112 हो गया। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो मज़दूर की सैलरी 100 रुपये थी पहले, तो टोटल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 100 का 112 हो गया, मतलब 12% की बढ़ोतरी हुई। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 12। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, या फिर आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, एक फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं, मस्त फार्मूला है, देखिए कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। याद हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है। प्लस माइनस क्या है, अब यहाँ पर प्लस माइनस वो चीज़ है, अगर क्वेश्चन में बोला कि कुछ चीज़ बढ़ा है, ठीक है, परसेंटेज बढ़ा है, कुछ सैलरी बढ़ा, किसी का पॉपुलेशन बढ़ा, इस टाइप से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर बढ़ा तो प्लस यूज़ करना है, अगर घटा तो माइनस यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि एक मज़दूर की सैलरी को पहले 40% बढ़ा दिया गया, मतलब प्लस 40 हो जाएगा, फिर 20% घटा दिया गया, मतलब माइनस 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस में से क्या चिन्ह आएगा वो देख लेंगे, फिर x इंटू वाई, एक्स गुणित वाई, एक्स क्या है हमारा 40 है, और y क्या है हमारा, बढ़ा दिया गया मतलब प्लस 40 है, और घटा दिया गया मतलब माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस 20 माइनस बाहर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 20 बटे 100। समझ में आया कैसे हुआ। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, माइनस 8 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 28 हो गया। अब 40 में 28 घटा दो, कितना आया 12 आया। तो यही 12% हमारा आंसर था। क्लियर है। ये फार्मूला मेथड से आप बना सकते हो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, चाहे कितना भी सक्सेसिव दिया गया है ऐसा बनाना, लास्ट में गुणा कर देना बटे 100 कर देना। समझ में आ गया। या फिर पहले जो बताया उससे ही बना सकते हो। और एक और मेथड है वो मैं आपको लेवल 2 में बताऊंगा। लेवल 2 में आप उसको जानेंगे ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर रहेगा, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वो अनुपात समानुपात से बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो आपको ट्रिकी लगेगा। हालांकि उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैं आपको 2 ही मेथड बता दिया हूँ इसका, उससे आप बनाइए। फॉर्मूला मेथड बेस्ट है, उसको बनाइए, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये देख लीजिए, एक आपको पुरोनी वाला क्वेश्चन दे दिया हूँ। पुरोनी मतलब समझते हो ना कि 10 के साथ एक फ्री। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। ट्राई कीजिए एक बार।
7:8 बराबर 8%, मतलब x प्रतिशत है, तब x का मान क्या है? 7:8 मतलब 7/8 बराबर x प्रतिशत मतलब x/100। तो x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 100 को मैं इधर भेज दूंगा तो 7/8 गुणित 100 हो जाएगा। अब इसको कटा दो, 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175/2, 175/2 मतलब भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1 बचा बटे 2, तो 87 सही 1/2 हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आपको एक पुरानी क्वेश्चन दे दिया हूँ ताकि आप जो है बेसिक को पकड़े ही रहो, बेसिक छूटे ना। तो कैसा लगा आज का क्लास? कैसा लगा? मज़ा आया? समझ में आया चीज़ें? परसेंटेज आपको फिर से एक बार और देखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट में सिर्फ देखे हैं तो दूसरी बार देख के आप नोट्स बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन उठाइए, खुद से बना के देखिए कि आपसे बन रहा है जो आप पढ़े हो अभी तक, ठीक है। तो बना के देखिए। और अगर आपको कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ जीके, इंग्लिश और इंडियन जीके जैसी चीज़ों जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो भी हमारे चैनल में उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जाइए, वॉच कीजिए, क्वेश्चन उसके भी सॉल्व कीजिए और अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको बढ़ाइए और कंपटीटर बनिए, एक हार्ड कंपटीटर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर।